अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आपको बनाना सिखाऊंगी माश की दाल के भल्ले। भल्लों को अगर आपने क्रिस्पी बनाना है, दानेदार बनाना है तो उसका राज आपको इस वीडियो में मिलेगा। और माश की दाल के सिर्फ भल्ले बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, कोई और दाल मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी। और इन भल्लों को प्रिजर्व किस तरह करना है पूरे रमज़ान के लिए, उसका भी तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी डिलीशियस सी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे माश की दाल, और यहाँ पे ये मैंने 4 घंटे के लिए भिगोई हुई थी। इस तरह देखिए पूरी सॉफ्ट हो चुकी है। 2 कप दाल थी ये जो मैंने पानी में भिगो के रखी हुई थी 4 घंटे के लिए। 4 घंटे बाद ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल आपके हाथों से ये टूटना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हमने दाल को भिगो के रख देना 4 घंटे पहले। अब दाल को ग्राइंड करने के लिए ले लेंगे हम एक ग्राइंडर, और यहाँ पे देखें दाल का मैंने सारा पानी गिरा दिया था। थोड़ा सा पानी इसमें है, उतना हमें चाहिए। अगर आपकी दाल बिल्कुल ड्राई हो तो आप थोड़ा सा मतलब कि 4 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा पानी के, ज़्यादा नहीं आपने ऐड करने, ठीक है। बस हमें इतना पानी चाहिए जिसमें ये ग्राइंड हो जाए। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे थोड़े से मसाले। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा 1 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। नमक इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। 1 अदद मैं लहसुन का जवा इसमें डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर का। बहुत ही थोड़ा हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करना है। 2 कप में मैं 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपके भल्ले फट जाएंगे, इतना ही ऐड करेंगे तो भल्ले बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना हमने। मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती हूँ किस तरह का हमने रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है मटेरियल का वो इस तरह से बना है। थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं दाने दाने से आ रहे हैं, तो ये दाने हमें आने चाहिए, फ़ील होने चाहिए, क्योंकि ये भल्ले में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बिल्कुल ही जो है वो स्मूथ बैटर अच्छा नहीं लगता, तो दानेदार सा बैटर होना चाहिए। मटेरियल जो है वो ग्राइंडर में ही काफ़ी एरी हो चुका है, लेकिन इसको और एरी बनाने के लिए ताकि फ्लफ़ी भल्ले बने तो इसको हम हैंड विस्क के साथ विस्क कर लेंगे। तो अच्छे से हमने इसको जो है विस्क कर लेना ताकि ये बिल्कुल ना फ्लफ़ी सा हो जाए, एयर इसमें पैदा हो जाए और भल्ले हमारे बहुत ही मज़ेदार बने। तो इसको कोई तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए आपने इसको विस्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से विस्क हो चुका है। अब बारी आती है भल्ले बनाने की। तो ऑयल को हम गर्म करने के लिए रख देंगे, और ऑयल जो है बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हीट पे हो। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक आइसक्रीम स्कूप। मुझे इससे भल्ले बनाना आसान लगता है, इस तरह करके इसमें से आराम से निकल भी आते हैं भल्ले। तो अगर आपको चमचे से इजी लगता हो या फिर आपको हाथों से आसान लगता हो तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह आपको इजी लगे। साथ ही मैंने एक पानी डाल लिया है प्याली में ताकि मैं आइसक्रीम स्कूप को साफ़ कर सकूं इसमें, और भले इजीली जो है वो ऑयल में चले जाए, चिपके ना उस पे चमचे पे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसमें भल्ले डालना। थोड़ा सा बैटर डाल के मैंने ऑयल को टेस्ट कर लिया था कि गर्म हो गया है। तो इसके बाद अब इसमें मैं भल्ले ऐड कर रही हूँ इस तरह से कि मैक्सिमम जितने इसमें जा सकते हैं उतने इसमें ऐड करती जाऊँगी। बहुत ओवर क्राउडेड भी ना कीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे आप इसको कुक कीजिएगा, और जब एक साइड से हो जाए तो फिर दूसरी साइड पे पलट दें इसको। फ़ौरन से चम्मच मत हिलाइएगा। भले फ्राई होते जाएं तो इसको वायर रैक पे निकालते जाएं ताकि इसका ऑयल जो है वो निचड़ता जाए, और दूसरे बैच को फ्राई करते जाएं इस तरह से वायर रैक पे निकालते जाएं। एक दफ़ा आप मेहनत ये वाली कर लें तो आपका सारा रोज़ रमज़ान जो है ना आराम से गुजर जाता है। बस भल्ले निकाले और इसको दही में डिप किया और रेडी हो गए।
यहाँ पे जी वायर रख के बाद इसको आपने टिश्यू पेपर पे रख लेना ताकि ऑयल जो है बिल्कुल अच्छे से नुचड़ जाए। इस तरह करने से ना प्रिजर्व रहते हैं, भले ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। फ्रिज में इसको स्टोर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक भल्ला तोड़ के दिखाती हूँ कितना सुपर सॉफ्ट है ये, अंदर से और बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और फ्लफ़ी भी बना है। तो इस रेसिपी के साथ ना ये भल्ले ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल एक्सेक्ट क्वांटिटीज़ रखिएगा। और माश की दाल के सिर्फ भल्ले बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अगर आपको माश की दाल एक्सपेंसिव लगती है और आप दूसरी दाल के साथ इसको बजट फ्रेंडली वे में बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी यहाँ स्क्रीन पर आ रही है। 2 दालों को मिक्स करके किस तरह भल्ले बनाए जाते हैं तो वो भी ट्राई कीजिएगा, वो भी मज़ेदार बनते हैं। लेकिन ये वाले भल्ले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इनको अब आप जो है ना कम्प्लीटली ठंडा होने दें। और इनको स्टोर कैसे करना है, गरम गरम को आपने डब्बे में नहीं डालना। कम्प्लीटली जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाए अंदर तक तो इसको आप या तो किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के रख सकते हैं या फिर ज़िप-लॉक बैग में इसको रख सकते हैं। और फ्रिज में अगर आप रखें इसको तो 1 महीना जो है वो आराम से गुजर जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ लाइटें बहुत जाती हैं तो फ्रिज का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसलिए इसको फ्रीज़र में रखें तो आपका जो है भल्ले कभी ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। या फिर अपनी फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा हाई पे रखिएगा। अब भल्ले बनाने के लिए हमें जितने भल्ले यूज़ करने हैं, खाने हैं, उतने हम निकाल के भिगो लेंगे। 2 घंटा पहले आप भिगो लें इनको भल्लों को। और भल्लों का दही मिक्स करके रख लेते हैं। यहाँ पे दही ले लिया है मैंने और इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें भल्लों का मसाला। चाट मसाला और भल्लों का मसाला होममेड की रेसिपी आपको चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक। तो स्क्रीन पे यहाँ लिंक आ रहा है, उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। एक दफ़ा बनाएं चाट मसाला, दही वाला मसाला और काफ़ी देर तक चल जाता है। साथ मैंने इसको क्रीमी बनाने के लिए ऐड किया है इसमें क्रीम अगर आपके पास ना हो तो आप आम जो दूध की मलाई होती है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से विस्क कर लें इसको और फिर एक जो जिसमें सर्विंग डिश है उसमें दही पहले डालें। भल्ले ऐड करके फिर दोबारा से ऊपर दही पोर करें, ऊपर स्प्रिंकल करें चाट मसाला और दही भल्ले का मसाला और साथ डालें इमली की चटनी जितनी आप चाहें। इमली की चटनी की रेसिपी भी लिंक में शेयर कर देती हूँ। मीठी इमली की चटनी और आपकी जो चटनी है वो गाढ़ी रहेगी, उसकी एक सीक्रेट रेसिपी है। पापड़ी के साथ सर्व करें और एंजॉय करें मज़ेदार दही भल्ले। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। भल्ले की मेकिंग, उसकी स्टोरिंग और उसके दही में किस तरह बनाना है उसकी ज़बरदस्त सी टिप्स के साथ। अगर आप मेरी और मज़ेदार टिप्स के साथ वीडियोस और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही सुपर टेंडर सॉफ्ट बने हैं ये भले, मज़ेदार क्रीमी। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।